हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो पार्ट 3 है BRL 101 की। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 6 डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और ये फाइनल पार्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है रिटेलिंग में और इसकी कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ऑलराइट, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपको ऐसे आ सकते हैं, तो आपको सेम ही आंसर लिखना है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर एक चीज पूछूं, अगर आप मार्केट में जाओगे और दो कपड़ों की दुकान है और एक बहुत डिमली लिट है, वहां पे लाइटिंग नहीं है, मैनिक्विन्स पे अच्छे से कपड़े नहीं है, डिस्प्ले में अच्छे से नहीं है, और एक में लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रखा है, तो आप कौन सी में जाओगे? वेरी ऑब्वियस उसमें ही जहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छे से डिस्प्ले है, क्योंकि जो चीज आपको पहले देखने में अट्रैक्टिव लगती है वहीं जाते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ओके, विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स को ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, स्टोर में आए और परचेज करके जाए। ऑलराइट, तो बेसिकली स्टोर को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग होता है। इसमें स्टोर का डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो गया, लाइटिंग, कलर्स, साइन कैसा लगा हुआ है, लेआउट कैसे, ये सब मिलाकर जो है कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऑलराइट, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें क्या है, तो सबसे पहले तो क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता है, ठीक है। सेकंड होता है अट्रैक्ट्स वॉक इन कस्टमर्स। आई कैचिंग डिस्प्ले होता है तो कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करता है। ऑलराइट, जैसे कि न्यू अराइवल, ऐसे डिस्काउंट वाले लगे होते हैं तो वो भी, ठीक है। कम्युनिकेट्स ब्रांड आइडेंटिटी। स्टोर का डिजाइन ब्रांड की पर्सनैलिटी बताता है। जैसे कि लग्जरी स्टोर है तो बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह होगी, प्रीमियम डिस्प्ले होगा, और डिस्काउंट है तो बड़े बड़े प्रमोशनल बैनर्स लगे होंगे। ऑलराइट, गाइड्स कस्टमर मूवमेंट। गुड स्टोर लेआउट कस्टमर को इजिली नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। सुपरमार्केट जैसे होते हैं, वहां पे सब कुछ लगा होता है, कहाँ पे कौन सा सेक्शन है। इंक्रीजेस सेल्स एंड इम्पल्स परचेजेस। इम्पल्स बाइंग मतलब बिना प्लानिंग के प्रोडक्ट खरीदना। देखो, बिलिंग काउंटर के पास भी ना चॉकलेट्स वगैरह और वो सब रखी होती है, क्योंकि चेंज देना पड़ता है तो वो चॉकलेट्स दे देते हैं, तो इससे सेल्स इंक्रीज होती है। इनहैंस शॉपिंग एक्सपीरियंस। आपका स्टोर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो कस्टमर हैप्पी फील करेगा, ठीक है। यही सब होते हैं इंपॉर्टेंस जो आती है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की। अब इसके कंपोनेंट्स देखें तो क्या आ जाते हैं। सबसे पहला आता है स्टोर एक्सटीरियर, दैट इज फसाड। दैट इज, इसका मतलब होता है आउटर एक्सपीरियंस कैसा है, स्टोर का फ्रंट हो गया, साइन बोर्ड हो गया, एंट्रेंस एरिया हो गया, ये सब, ठीक है। फिर आता है आपके स्टोर का लेआउट। स्टोर लेआउट का मतलब होता है प्रोडक्ट्स और आइल्स कैसे अरेंज हुए हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लेआउट, में भी होते हैं ग्रिड लेआउट होता है, स्ट्रेट आइल्स, रेस ट्रैक होता है, आपका एक तरह सर्कुलर पाथ फॉलो करवाता है वो। ऑलराइट, फिर आता है आपका फ्री फॉर्म लेआउट, जैसे फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होता है, उसमें हर जगह कोई ना कोई चीज पड़ी होती है। स्पाइन होता है एक सेंट्रल लाइन, बस। ऑलराइट, ये होते हैं स्टोर के लेआउट। फिर आता है स्टोर का एटमॉस्फेयर। स्टोर एटमॉस्फेयर कस्टमर के मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लाइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, वहां की फ्रेग्रेंस हो गई, ये सब। ऑलराइट, फिर आता है आपका डिस्प्ले, फिक्चर्स एंड शेल्विंग। शेल्विंग प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए शेल्व्स और फिक्चर्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट तभी तो आप बाय करोगे, तो आई लेवल पे होना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट का डिस्प्ले आ गया। फिर स्पेशल प्रोडक्ट अरेंजमेंट जो कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करें, इसके भी टाइप्स होते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज होता है चेकआउट एरिया के पास, एंड कैप होता है आइल के एंड पर, स्टैक डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट को स्टैक करके डिस्प्ले करना, हैंगिंग होता है हैंग करके, सिंपल। ऑलराइट, साइनेज एंड ग्राफिक्स, स्टोर में इंफॉर्मेशन देने वाले साइंस, यानी कि प्राइस टैग हो गया, डायरेक्शन बोर्ड्स हो गया, ये सब। मैनिक्विन्स एंड प्रॉप्स हमें पता है फैशन रिटेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, कलर एंड लाइटिंग हमने डिस्कस कर ही लिया था, विजुअल मर्चेंडाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कलर जो है, जैसे कि कलर्स में आपको बता दूं, अलग अलग कलर। रेड जो है अर्जेंसी क्रिएट करता है, ब्लू आपका ट्रस्ट लेवल क्रिएट करता है, और ग्रीन जो है फ्रेशनेस एंड हेल्थ। ऑलराइट, लाइटिंग की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी स्टोर्स में जो है स्पॉटलाइट्स यूज होती हैं, ताकि ज्वेलरी जो है और ज्यादा एक्साइटिंग दिखे। मर्चेंडाइज मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, क्वेश्चन के अल्टरनेटिव फॉर्म में ये आ सकता है। मर्चेंडाइज मैनेजमेंट का मतलब है प्रोडक्ट को प्लान करना, परचेज करना, कंट्रोल करना और सेल करना। ऑलराइट, इसका बेसिकली गोल होता है राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। ऑलराइट, यहीं अगर हम मर्चेंडाइज मिक्स की बात करें तो मर्चेंडाइज मिक्स का मतलब है स्टोर में अवेलेबल प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन। अलग अलग ब्रांड, कैटेगरी, साइज, ये सब एक साथ पड़े होते हैं। जैसे मेंस वेयर में बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, विमेन्स वेयर में बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, ऐसे। ऑलराइट,
इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग। ऑलराइट, इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी दे रखा है, डिस्कस द 3 मेन थ्योरीज क्या है स्ट्रक्चरल चेंज की रिटेलिंग में। ऑलराइट, सबसे पहले समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। देखो, रिटेल इंडस्ट्री ना कभी भी सेम नहीं रहती। पहले सिर्फ देखो, पहले के टाइम पे सिर्फ किराने के स्टोर्स थे, फिर सुपरमार्केट्स आई, फिर हाइपर मार्केट्स आ गई, और अब जो है लोग ऑनलाइन ज्यादातर करते हैं, है ना, क्विक कॉमर्स। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिटेल फॉर्मेट्स चेंज क्यों होते रहते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोगों ने कुछ थ्योरीज वगैरह देखनी है यहाँ पर। सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज होता क्या है। देखो, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है रिटेल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म चेंजेस को स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। ठीक है, जो काफी लंबे समय के लिए कोई चेंज आ रहा है उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे। अब इसमें क्या क्या थ्योरीज है, तीनों मेन। सबसे पहली है व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, ये दी थी मैल्कॉम पी मैकनायर ने। ठीक है, देखो इस थ्योरी में ना ये सबसे फेमस थ्योरी है, और इसका बेसिक आइडिया ये कहता है कि हर नया रिटेलर मार्केट में ना इनिशियली जो है लो प्राइस पे आता है, लो कॉस्ट और लो सर्विस के साथ एंटर करता है। ऑलराइट, जैसे कि इमेजिन करो एक नया डिस्काउंट स्टोर मार्केट में आया, वो बोलता है हम सबसे सामान जो है सबसे सस्ता सामान देंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर जो ग्रोथ स्टेज होता है ना, बिजनेस सक्सेसफुल होने लगता है, तो रिटेलर धीरे धीरे चीजें इंप्रूव करता है, बेटर स्टोर करेगा, बेटर रिटेलर्स लाएगा, सर्विसेज ज्यादा देगा। तो रिजल्ट क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी लेकिन प्राइस भी बढ़ने लगती है। तो अब रिटेलर प्रीमियम बन गया और मार्केट में फिर एक नया लो कॉस्ट रिटेलर एंटर कर जाता है। तो आप लो कॉस्ट से शुरू करते हो और फिर प्रीमियम की तरफ बढ़ते हो। ये होती है आपकी व्हील थ्योरी, व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। ऑलराइट, इसका नाम व्हील इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल व्हील की तरह। ऑलराइट, सिंपल था। नेक्स्ट हम आते हैं इसके रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी पर। ऑलराइट, इस थ्योरी को समझना और भी इजी है, बहुत ही इजी थ्योरी है ये। ठीक है, देखो बेसिक आइडिया जो है, रिटेलर्स ना कभी जनरल मर्चेंडाइज बेचते हैं और कभी स्पेशल मर्चेंडाइज, यानी कि कभी कभी वो लोग बहुत ही ऐसे कपड़े बेचेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक हो, और कभी कभी बिल्कुल ऐसे जो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो। ये साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ऑलराइट, इसी को हम कहते हैं आपकी रिटेलियन अकॉर्डियन थ्योरी। इसमें अकॉर्डियन वर्ड का क्या मतलब है, अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रिटेल असॉर्टमेंट भी वैसे ही एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल बेसिकली। ऑलराइट, देखो अगर मैं स्टेज वाइज समझाऊं तो स्टेज 1 रिटेलर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, स्टेज 2 में वो स्पेशलाइज्ड स्टोर्स इमर्ज करते हैं। ठीक है, और स्टेज 3 फिर लार्ज रिटेलर्स आते हैं। ऑलराइट, तो यही होता है जनरल से स्पेसिफिक्स और फिर से जनरल स्टोर। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, दैट इज डायलेक्टिक प्रोसेस थ्योरी। ओके, ये थ्योरी थोड़ी फिलोसफिकल है, बातों बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। इनका बेसिक आइडिया जो है वो ये कहता है कि हर सक्सेसफुल रिटेल फॉर्मेट को एक कॉम्पिटिटर चैलेंज करता है, कंपटीशन के रिजल्ट में एक नया फॉर्मेट क्रिएट होता है। ठीक है, और इसी को हम डायलेक्टिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं कि कैसे एक के बाद एक नया आता है। ऑलराइट, अगर हम देखें तो इसके 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आ जाता है आपका थीसिस, जो आपका एग्जिस्टिंग फॉर्मेट होता है रिटेलिंग का। फिर आता है एंटी थीसिस, न्यू कंपटीशन आपका अराइज हुआ। ठीक है, फिर सिंथेसिस होता है दोनों के बेस्ट फीचर को कंबाइन करना। ठीक है, तो जैसे कि देखो डिपार्टमेंट स्टोर्स आते हैं, फिर आपके डिस्काउंट स्टोर्स आते हैं, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके बड़े बड़े मर्चेंडाइजर्स बनते हैं। ठीक है, इजी था। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं तीनों थ्योरीज, ये आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन जो है ये हम देख चुके हैं कि देखो जब तक कंपटीशन नहीं आएगा, हमने तीनों में बेसिक आइडिया यही रहा है कि एक जाता है एक नया आता है, कंपटीशन रहता है, तो उसी को हम उसी की वजह से रिटेलिंग जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस हो पाते हैं रिटेलिंग में। ठीक है, अगर हम फिर से रिवाइज करें तो व्हील ऑफ रिटेलिंग जो है वो प्राइस और सर्विस चेंज करती है, वहीं रिटेल अकॉर्डियन जो है वो प्रोडक्ट को चेंज करती है, और डायलेक्टिक जो है उसमें कंपटीशन आता है। ऑलराइट, इजी था, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। तीनों थ्योरी में से एक पे भी किसी पे क्वेश्चन आ सकता है, दो को कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहे हैं, डिस्कस द ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेंड्स इन रिटेलिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप खुद भी दे सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। देखो हमें ये पता है कि रिटेलिंग जो है दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। पहले सिर्फ शॉपिंग का मतलब था मार्केट जाना, लेकिन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है, मोबाइल एप्स आ गए हैं, क्विक डिलीवरी आ गई है, डिजिटल पेमेंट होने लग गई है।
तो टेक्नोलॉजी और चेंजिंग लाइफस्टाइल ने रिटेल इंडस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिटेल ट्रेंड्स कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हो गया, इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल रैपिडली ग्रो कर रही है। ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनली सब कुछ मैनेज होता है, जैसे कि डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, ये सब, ठीक है। और फिर आता है आपका ई कॉमर्स बूम हुआ है, ठीक है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स बाय और सेल हो रहे हैं आजकल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब, ठीक है। फिर आता है आपका ओमनी चैनल रिटेलिंग, मॉडर्न रिटेल का फ्यूचर माना जाता है ये, ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स को कंबाइन करना, ठीक है। फिर आता है आपका क्विक कॉमर्स, क्यू कॉमर्स भी कहते हैं इसे हम, ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड है, जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब। फिर आता है आपका रूरल रिटेलिंग, रूरल ग्रोथ अब सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, रूरल मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट हो रही है, वहां पे बेटर रोड्स बन रहे हैं, इनकम राइज हो रही है, तो हायर अवेयरनेस हो रहा है, ऑलराइट। फिर आता है वह ग्रोथ ऑफ प्राइवेट लेबल्स, प्राइवेट लेबल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, रिटेलर का खुद का ब्रांड होता है, जैसे कि रिलायंस वगैरह के जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब, ऑलराइट। इंपैक्ट ऑफ जीएसटी इन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, जीएसटी ने इंडियन रिटेल को काफी सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्सेशन ईजी हो गया, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो सेम ही है। एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग क्या होता है, अब रिटेलर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, वो एक्सपीरियंस बेचना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल के स्टोर्स वगैरह में उनको यूज करके दिखाया जाता है स्टोर में सब कुछ, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन रिटेलिंग वही हो गया, एनवायरमेंट के लिए कंसर्न है, एआई वगैरह ऑटोमेशन आ गया है, तो वो रिकमेंडेशंस बेटर दे पाते हैं। सोशल कॉमर्स, सोशल मीडिया नहीं रह गया, सिर्फ शॉपिंग का प्लेटफॉर्म ही बन चुका है, ऑलराइट। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिटेलिंग हम देख चुके हैं कैसे वर्क करती है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब, ठीक है। तो यही होती है आपकी रिटेलिंग, कैसे आपकी इंडिया के लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जो है चेंज हो रही है, ऑलराइट। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ अ रिटेल स्टोर लोकेशन, कैसे आप चूज करोगे कि कहां पे आपको रिटेल स्टोर ओपन करना है, ठीक है। देखो, रिटेल बिजनेस की ना सक्सेसफुल सिर्फ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे नहीं होता, वो और चीजों पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टोर की लोकेशन ही गलत है तो बेस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं बिकेंगे। अगर आपने एक प्रीमियम लग्जरी स्टोर खोल लिया रूरल एरिया पे जहाँ पे लोगों के पास खाने पीने की भी पैसे नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। तो इसीलिए रिटेलर को 3 चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। एक होता है राइट लोकेशन, एक होता है राइट लेआउट, और तीसरा आता है आपका राइट एटमॉस्फेयर। ये तीनों मिलकर कस्टमर अट्रैक्शन और सेल्स इंक्रीज करते हैं। अगर हम फैक्टर्स देखें क्या इफेक्ट करते हैं लोकेशन को, तो सबसे पहला आता है फुटफॉल एंड कस्टमर ट्रैफिक। फुटफॉल का मतलब है कितने लोग उस एरिया से डेली पास करते हैं, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब, ठीक है। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल जो है कस्टमर मिलेंगे हमें, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, स्टोर तक इजीली पहुंचना, ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, ये सब। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब है स्टोर कितनी इजीली नजर आता है, मेन रोड पर है या फिर बेसमेंट पे है, ओके। कंपटीशन होता है, नियर बाय कॉम्पिटिटर लोकेशन देखते हैं, जैसे कि आसपास कितनी शॉप्स हैं सिमिलर तरह की, ये सब, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट, प्राइम लोकेशन एक्सपेंसिव होती है, मॉल का शॉप अगर लगाओ रेंट के बेसिस पे या फिर मार्केट में, ठीक है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन के कस्टमर रिटेलर का टारगेट मार्केट से मैच करना चाहिए, इनकम, एज, जो भी वो चीज बेच रहा हो उसके कस्टमर्स आसपास हो, ओके। लीगल एंड जोनिंग रिक्वायरमेंट, रिटेलर को लीगल परमिशन चेक करनी होती है, म्यूनिसिपल रूल्स हो गए, लाइसेंस हो गए, तो ये सब भी काफी अफेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोर एनवायरनमेंट, तो देखो एक्सटर्नल होते हैं स्टोर के बाहर का, स्टोर का फ्रंट हो गया, एंट्रेंस हो गया, पार्किंग हो गया, और वहीं इंटरनल होता है उसकी लाइटिंग वगैरह, लेआउट, ये सब, ठीक है। टाइप ऑफ स्टोर लेआउट्स अगर हम देखें तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ग्रिड, रेस ट्रैक, फ्री फॉर्म, स्पाइन, ये तीनों हमने देख लिया। लाइटिंग के बारे में, म्यूजिक के बारे में, सेंट, कलर, ये सब हमने बात कर ली थी अभी ऊपर के क्वेश्चन में, ऑलराइट। नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, आपको ये करके जाने हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स में से क्वेश्चन आता है, प्लस आपके कुछ कुछ टॉपिक जो रह गए वो इसमें कवर हो जाएंगे, ऑलराइट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके किसी नए सब्जेक्ट की होगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए, देखो मैं आपको पहले बता दूं, मैं अभी ये वीडियो डाल रही हूँ, टेलीग्राम 22 जून तक जो है बंद रहेगा। अगर बाई चांस वो बंद हो जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक तो दे ही रही हूँ नीचे, अगर वो बंद हो जाएगा तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का भी आपको दे रही हूँ लिंक, आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो, ऑलराइट। ये पीडीएफ पेड रहेगा, फ्री नहीं, तो आप ये पीडीएफ परचेज करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।